जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था। बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी हमारे जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने कोशिका के अंग यानी कोशिकांग पढ़ा रहा था। तो कोशिकांग में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा चुका था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है। इन दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि जो राइबोसोम होता है ना, वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब कि पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। क्या चीज? राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम की जो खोज है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लाडे। क्या नाम था? प्लाडे, ठीक है। तो प्लाडे ने क्या किया था कि राइबोसोम की खोज किया था। ये जो राइबोसोम है ना, इसके अंतर्गत जो है कि आरएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन होता है। यही दोनों के मिलने से ये राइबोसोम बना हुआ है। तो आरएनए क्या है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये एक प्रकार का अम्ल है और प्रोटीन, ये दोनों मिल करके इस राइबोसोम का निर्माण करते हैं। बात क्लियर होगी। चलिए, अब ये जो राइबोसोम है ना, ये पूरे कोशिका का अंग का, है ना, पूरे कोशिका के अंग का सबसे छोटा भाग है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कोशिका के अंगों का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है राइबोसोम। मतलब सबसे छोटा सा अंग यही है कोशिका का। यह क्या काम करता है कि कोशिकाओं के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? यह कोशिकाओं के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। और जब ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रोटीन मेकिंग। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोटीन मेकिंग। और इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटीन बनाने का जो फैक्ट्री है, इसी के कारण इसे कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ये बात मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जो है कि प्लाडे ने किया था। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग है ना। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो प्लाडे ने किया था। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट के सेल में और एनिमल सेल दोनों में। राइबोसोम का निर्माण किससे हुआ है? तो आरएनए से और प्रोटीन से। बात क्लियर होगी। चलिए, अब देखिए, जो राइबोसोम होता है ना, वो दो तरह के होते हैं, है ना। राइबोसोम दो तरह के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। देखिए, जो 70S राइबोसोम होता है, आप यहाँ पे देखेंगे S का मतलब क्या है ना। 70 तो ठीक है, ये S का मतलब क्या है? तो ये S का मतलब ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी 70S और 80S। देखिए, जो 70S होता है ना, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, है ना। 70S जो राइबोसोम होता है वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और एनिमल्स में, प्लांट में, ह्यूमंस में ये 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है राइबोसोम के बारे में। पहला प्रश्न यही कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, राइबोसोम किससे बना होता है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम का कौन सा प्रकार होता है, कौन सा नहीं होता है। तो 70S और 80S। S का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और 80S कहाँ पाया जाता है? तो एनिमल में, प्लांट में और ह्यूमंस में। और 70S कहाँ पाया जाता है? तो बैक्टीरिया के अंदर। आपको चीजें याद होना चाहिए, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ब्रेन के अंदर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाबू समझ जाओ, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं दूसरा टॉपिक, सेंट्रोसोम। क्या चीज? सेंट्रोसोम। तो देखिए, सेंट्रोसोम का काम क्या है? यह करता क्या है ना कि कोशिकाओं का विभाजन कराता है। कौन? सेंट्रोसोम शरीर के अंदर कोशिकाओं को विभाजन कराता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी उंगली कट जाए,
हमारी उंगली कट जाए। तो जो उंगली कट जाती है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने के बाद वो धीरे धीरे उंगली क्या होती है, जैसे उंगली कटने का मतलब बाहर नहीं निकल जाना, जैसे चमड़ा कट गया, स्किन कट गया, वो स्किन धीरे धीरे जुड़ने लगता है। 1 महीने 2 महीने में जो जुड़ता है ना, तो वो जोड़ने का काम कौन करता है, वो सेंट्रोसोम करता है। वो क्या करता है कि जो कोशिकाएं है ना, जो कोशिकाएं कट गई हैं उन कोशिकाओं को विभाजित करता है, तोड़ता है, और तोड़ तोड़ के वेल्डिंग की तरह, जैसे वेल्डिंग देखे ना, वेल्डिंग 2 रॉड को 2 लोहे को जोड़ना होता है तो बीच में नहीं वेल्डिंग भर दिया जाता है, तो वैसे ही ना ये सेंट्रोसोम करता है। कोशिकाओं को इधर से तोड़ेगा, इधर से तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेगा, ऐसे करते ये धीरे धीरे बढ़ के जुड़ जाएंगी। तो सेंट्रोसोम का काम यही है कि कोशिकाओं को विभाजित करना है ना। इसकी जो खोज है ना सेंट्रोसोम की, वो थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था बोबरी। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब ये बता दूं कि जो ये सेंट्रोसोम है ना, केवल जंतुओं में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, केवल जंतुओं में, चाहे ह्यूमन्स हो चाहे एनिमल्स हो, इन्हीं में पाए जाते हैं, ये प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि जो सेंट्रोसोम होता है वो प्लांट में नहीं पाए जाते। तो आप नोटिस करेंगे तो फिर प्लांट के अंदर कोशिका का विभाजन किससे होता है, तो देखिए प्लांट के अंदर जो कोशिकाओं का विभाजन होता है ना, तो उस प्लांट के अंदर एक प्लेट होती है जिसका नाम है सेल प्लेट। सेल प्लेट के द्वारा कोशिकाओं का विभाजन होता है। और मानव के अंदर, एनिमल के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो किसके कारण होता है, सेंट्रोसोम के कारण होता है। और सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। पॉइंट नोट करिएगा। देखिए अब यह केवल जंतु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो सेंट्रोसोम होता है यह केवल जंतु में पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी में ही तो पाया तो जाता है, लेकिन ये मस्तिष्क है ना, जो मस्तिष्क वाला हिस्सा, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम जो है कि मस्तिष्क वाले हिस्से में नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण जब हम कभी गाड़ी चलाते हैं है ना, तो वो जो सरकार होती है वो क्या कहती है कि बाबू आप हेलमेट लगा करके गाड़ी चलाइए, या अपने सर को बचाइए, चोट लगने से सर को बचाइए। क्यों, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अगर मस्तिष्क के अंदर आपको चोट लग जाती है, कोई कोशिका डैमेज हो जाती है, सेल डैमेज हो जाती है, तो उनके अंदर कोई विभाजन होगा ही नहीं। और जब विभाजन ही नहीं होगा तो फिर वो बनेगा नहीं, सही से सुधरेगा नहीं। समझ में आ गया। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मस्तिष्क यानी ब्रेन को बचा करके रखना। तो इसके लिए आपको हेलमेट लगाना जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी है मैंने समझा दिया, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए आपको जरूरी है ब्रेन की सेल्स को, यानी जो न्यूरॉन सेल होती है ब्रेन के अंदर, उन्हें सुरक्षित बचाकर रखना जरूरी होता है। तो देखिएगा, सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, मैंने बता दिया नहीं पाया जाता तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। नोट पॉइंट एक याद रखिएगा कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट में कोशिका का जो विभाजन होता है ना, वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो ये हमारा 2 टॉपिक्स था, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये दोनों कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्लास 9th और जो भी अगर कंपटीशन का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स ना, वो इस वीडियो को देखें और उनको भी समझ में आएगा क्या चीज़ें कैसे है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।